बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जो मेरा प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये मैं पार्ट में क्यों कर रहा हूँ बोलने से जो हमारा टाइम है, टाइम का हिसाब से और साइज, जो वीडियो का साइज ज़्यादा हो जाता है तो अपलोड करने में तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग पार्ट पर और मेरा टाइम का हिसाब से भी हम कर रहे हैं। तो हम पार्ट 2 को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में था, 8 में था, 7 का चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि PQRSTU इज अ साइक्लिक हेक्सागन और देन द सम ऑफ एंगल्स PR एंड PE इक्वल टू। तो साइक्लिक हेक्सागन का ये कोई साइड है और हेक्सागन का जैसे आपको पता है कि हेक्सागन का 1 2 या ये होता है हमारे 6 साइड होता है हेक्सागन का ना। कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका 6 साइड होता है उसको हम हेक्सागन कहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि PQRSTU ये कोई हेक्सागन का साइड है और आपको यहाँ पे PRT का ये 3 एंगल का सम को निकालना है। ये एंगल और ये एंगल का सम निकालना है, ये तीनों का सम निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये ऐसे इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं एक्चुअली में, मेरा थोड़ा ड्राइंग थोड़ा सा गंदा है। तो आई होप कि ऐसा कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम ये बिना साइकिल को यूज किए ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह है एक्चुअली में ऐसे करके सॉल्व करें। तो आपको पता है कि इसका जो एक्सटीरियर जो एंगल होता है ना, साइड ये जो हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, वैसे 360 से हम जो नंबर ऑफ साइड को डिवाइड करते हैं। तो हेक्सागन में कितना साइड होता है? 6 साइड होता है, राइट। तो 360 को हम 6 से डिवाइड करने से कितना होता है मेरा 60, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो मेरा 60 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल कितना होगा? इंटीरियर एंगल आपको पता है ये 120 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का 80 होता है, यहाँ पे 60 होती है, यहाँ पे 120 होगी, राइट। तो यहाँ पे वैसे ईच में कितना 120 है, तो सब साइड में क्योंकि ये एक बराबर होता है, ये लोग का साइड हेक्सागन का साइड बराबर होता है, इसलिए एंगल भी बराबर होगा। यहाँ हर एंगल में 120 होता है, यहाँ पे भी 120 होगा, यहाँ पे 120 और यहाँ पे भी, सॉरी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 120, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 120 और यहाँ पे 120। तो यहाँ ये सेम ही होगा। अगर मैंने यहाँ से बनाया, अगर आप यहाँ से बनाने से भी ये 60 ही आएगा, राइट। तो ये 120 120 करके तो 120 ये तीनों का सम को आपको क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये तीनों का सम कितना होता है? 120 × 3 जो कितना होगा मेरा 360, जो कि मेरा आंसर ऑप्शन बी जो मेरा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। The HCF of 475 and 495 is x and LCM of 48 and 48 and 72 is y. Then find out x and x plus y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये करना है, इन दोनों का HCF लेना है जो कि x का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का LCM लेना है जो कि y का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद दोनों को प्लस कर देना है, सम कर देना है। तो ये दोनों का HCF यहाँ पे मैं डिफरेंस मेथड से मैं इन दोनों का HCF लूँगा, जो कि आप अपने हिसाब से जो आपने पढ़ाई किया है उस हिसाब से आप HCF फाइंड कीजिए। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। डिफरेंस लेने से इन दोनों का ये हो जाएगा 0 to 20 से इन दोनों को नहीं कर सकता, तो हम फर्दर इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 20 से नहीं करता है, इसका मतलब 20 का कोई फैक्टर से इन दोनों कर देगा। तो 20 का फैक्टर क्या होगा? HCF फैक्टर 4 से तो आप देख रहे हैं कि आराम से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है और ये एक ओड नंबर है, तो यहाँ से ही कर देगा। तो यानी कि ये मेरा HCF है, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको y का वैल्यू निकालना है, जो कि इन दोनों का LCM होगा। तो 48 और 72 का आपका LCM लेना है। तो उसमें बहुत अलग अलग तरीका से भी आप LCM ले सकते हैं। तो मैं इसको सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसका LCM लेने की ट्राई करता हूँ। तो मैं 48 को मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। 6 8 जब 48 होता है, राइट, आप जानते हो 6 8 जब 48 होता है। तो 6 को मैं फर्दर ब्रेक करने पर ये हो जाएगा 2 × 3 जो 6 होता है, और इसको मैं फर्दर ब्रेक करने पर ये कितना होगा 4 × 2, और 4 × 2 को भी मैं 4 को भी मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ कि 2 × 2 ये 4 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि 2 जो 4 बार आ गई, तो 2 × 4 × 3 जो एक बार ही आया है 3। उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। इसको सबसे पहले मैं 9 × 8 72 होता है, राइट, और मैं ये 9 को वापस में ब्रेक कर देता हूँ। 3 × 3 9 होता है। फिर उसको भी मैं जैसे अभी यहाँ पे ब्रेक किया था, ये जो 8 का वैल्यू था, राइट, तो 2 × 2 4 4 × 2
8, तो यानी कि यहाँ 2 3 बार आया और 9 2 बार, सॉरी 3 2 बार आया और 2 3 बार आया। तो मैं 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3:2 इंटू, एंड ये 2 को मैं ऐसे, ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2:3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला को लेना है मुझे, तो 2 का हाईएस्ट पावर ये है और 3 का हाईएस्ट पावर ये है। तो 2:4 इंटू इसका 3:2, इसका हमको जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो ये होता है मेरा 16 और ये होता है मेरा कितना, ये मेरा 9 होता है, राइट। और 16 इंटू 9 का मेरा कितना होता है 144। तो यानी कि ये वैल्यू मेरा y हो गया। अभी इसका x प्लस y का वैल्यू निकालना है, राइट। तो x प्लस y का वैल्यू आपको ये आ जाएगा, x प्लस y जो हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू मेरा 5 था, प्लस y का वैल्यू मेरा 144 था, जो कि आंसर मेरा 149 जो मेरा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दाउटू तमर मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, find the largest number which divides 245 and 1029 giving remainder 5 in each case। तो यानी कि मुझे ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जिससे कि अगर मैं 245 और 1029 को मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर में 5 आए। तो इसका यही मतलब है कि अगर मैं इन दोनों में से अगर 5 को घटा दूं और वही नंबर से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे दोनों का रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या करना है, इन दोनों में से मुझे 5 को घटा के, इन दोनों का 5 से घटाने के बाद जो नंबर आए उसका मुझे एचसीएफ ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 5 घटा के देखता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 240, और इससे मैं 5 घटा के देखता हूँ तो ये हो जाएगा 1024। तो इसको मुझे आप जो यहाँ पे जो मुझे इसका इन दोनों का ही मुझे एचसीएफ लेना है, इन दोनों का मुझे एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेने के लिए आप कोई भी तरीका से भी आप एचसीएफ ले सकता है। तो मैं इन दोनों का सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ ले लेता हूँ। तो मैं 240 को इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 8 इंटू 3 से कितना होता है 24 होता है, राइट। और 10 को 24 इंटू 10 यानी कि 10 को मैं 2 इंटू 5 कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद फर्दर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2:3 होता है ना 8 जो, तो यहाँ पे और एक पावर 1 है। तो जैसे कि 2:3 और ये यानी कुछ मेरा पावर 1 होता है, इन दोनों का जब आप जोड़ेगा तो एक्चुअली में बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, तो इसका पावर 4 होता है, राइट। तो वैसे ही तो ये जो एक्चुअली में 2:, इसका ये होता है 2:3 होता है, राइट। तो ये दोनों मिला के 2:4 इंटू 3 और ये 5। उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 1000, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये इसको अगर आप सिंपल से भी ब्रेक करते 2 से भी ब्रेक ऐसे करके भी, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप सीधा ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 2 5 0, उसके बाद 2 1 0, 2 2 0, फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हो 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6 2, उसके बाद 12, उसके बाद 8, ऐसे करते करते 2 6 4 3 2 2, उसके बाद 16 2, उसके बाद 8 2 4 और ये 2 2। तो आप ये ऐसे करके, ये अगर आपको ट्रेडिशनली नहीं सकता है वैसे ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना नंबर 2 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ गया, राइट। तो आप इसको 2:10, जब आपने इसका फैक्टराइजेशन किया था 2:10 आया और इसका फैक्टराइजेशन किया था 2:4 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से आपको कॉमन नंबर को ले लेना है। तो मिनिमम कितना कॉमन है, ये ही 2 ही कॉमन, राइट। और ये तो यहाँ पे है नहीं, तो ये दोनों टर्म तो अनकॉमन टर्म है, तो इसको हम नहीं लेंगे, राइट। और यहाँ पे भी कितना टर्म तो कॉमन है बोलने से, यहाँ में भी 4 टर्म तक ही कॉमन है। यहाँ में 10 टर्म है तो यहाँ पे 4 टर्म है, 2 4 बार आए, यहाँ पे 4 2 10 बार आए, तो इस हमको सिर्फ इतना ही पार्ट, यहाँ से भी इतना ही पार्ट को ही लेना है। तो राइट, यहाँ से इतना पार्ट और यहाँ से 2⁴, ये दोनों में से कॉमन आए। तो 2⁴ जो मेरा कॉमन टर्म है, जो कि मेरा एचसीएफ हो जाए 2⁴, जो एक्चुअली मेरा 16 आंसर आता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × ऐसे होता है
2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, जो कि मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी जो कि मेरा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, इफ ए स्कॉर्पियो अंकल कवर्स 420 किलोमीटर डिस्टेंस इन 7 आवर्स, by what amount should be the speed be increased in order to cover the same distance in 6 hours? यानी कि बोला गया है कि कोई एक स्कॉर्पियो अंकल है और वो जो 7 घंटा में 420 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तो अगर उसको ये सेम डिस्टेंस को 420 किलोमीटर को अगर उसको 6 घंटा में कवर करना होने से, तो उसका स्पीड में कितना बदलाव होना चाहिए, यानी कि इंक्रीज कितना होना चाहिए, यहाँ पे वही पूछा गया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला इसका स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड आपको जैसे कि पता है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस में कितना है, डिस्टेंस में 420 है और कितना टाइम में कवर करता है, 7 आवर्स में कवर करता है। तो 7 6 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि करंटली अभी स्कॉर्पियो अंकल जो 60 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर उसको वही सेम डिस्टेंस को अगर, यानी कि सेम डिस्टेंस मतलब कितना 420 किलोमीटर है, उसको अगर 6 घंटा में, राइट, तो 6 घंटा में खत्म करना है, ट्रैवल करना है होने से, तो उसका स्पीड कितना रहेगा, तो ये हो गया 7, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ स्पीड में क्वेश्चन में वही पूछा गया कि कितना स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ, कितना चेंजेस आया, तो इधर से इधर तक कितना आया, यहाँ से इधर तक कितना प्लस 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो आया है चेंजेस में। तो यानी कि वही सेम डिस्टेंस को अगर स्कॉर्पियो अंकल को 6 घंटा में ट्रैवल करना होने से, उसको अपना जो करंट स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर में, उसमें और 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करने पर वो आराम से 6 घंटा में स्पीड को ट्रैवल कर लेंगे, जो कि मेरा ऑप्शन सी फॉर चाचू भाई जो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर पिरामिड बेस्ड ऑन हेक्सागन ऑफ अ साइड 2√3 सेंटीमीटर एंड व्हिच हैज हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि कोई पिरामिड है, कोई पिरामिड जो कि हेक्सागन में बेस्ड है। तो हेक्सागन कैसा होता है, मतलब हेक्सागन ऐसा रहता है जिसका कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका 6 साइड होता है, उसको हम हेक्सागन बोलते हैं, राइट। तो इसका जो डायग्राम ऐसा होगा, एग्जैक्टली मेरा डायग्राम थोड़ा सा कमजोर है, तो ये कोई पिरामिड है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन आप मेरा जब बात को समझ पा रहा हो, तो इसका हेक्सागन पिरामिड ऑफ ये पिरामिड का वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये मेरा फॉर्मूला होता है, राइट। ये आई होप कि आप सभी जानते होंगे। तो बेस एरिया कैसे निकालेगा बोलने से, जो हेक्सागन है, तो हेक्सागन का ही मुझे एरिया है, बेस क्या है मेरा, बेस मेरा हेक्सागन है, राइट। तो इस हेक्सागन का मुझे एरिया निकालना है और हेक्सागन का हर साइड बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में एक साइड जो गिवन है, एक साइड जो कितना है बोला है 2√3 सेंटीमीटर बोला है। तो मुझे इसका यूजिंग दिस ये लेंथ को हम यूज करके इसका बेस का एरिया निकालेगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे होता है मेरा, एरिया ऑफ हेक्सागन होता है 3/2√3a²। तो ए का वैल्यू मुझे ये है, ए का वैल्यू मुझे गिवन है 3 × 2 × √3 और इसका मुझे स्क्वायर निकालना बोलने से, इसका स्क्वायरिंग जब आप इसको स्क्वायरिंग करेगा तो कैसा हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग करने से मेरा होगा 4 × 3 होगा, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 3। तो यहाँ से मैं ये खा दूंगा, तो ये कितना होगा 2 3 6, 6 3 18, तो 18√3, यानी कि इसका एरिया जो कितना है मेरा 18√3। उसके बाद अभी मुझे पिरामिड का जो वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे सीधा मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/3
1/3 है और बेस एरिया हमने अभी भी फाइनल किया था जो कि 18√3 है और हाइट जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो 15 सेंटीमीटर आप लगाइए तो यहाँ से ये फटेगा फैक्टर इसके बाद तो आप 18 5 कितना होता है 90 और √3 है तो √3 ऐसे रहेंगे। तो एक के में मेरा आंसर दी हो जाएगा 90√3 जो कि मेरा कहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, यानी कि ABC का बात कर रहा है, यानी कि ये एंगल ABC ना, तो ABC जो है ABC जो 2ACB का बराबर है और एंगल ACB का मुझे वैल्यू पता करना कैसे है बोलने से, ये जैसे कि आपका ये यहाँ से इधर तक 130 है तो इधर कितना होगा ये 50 होगा। क्यों 50 होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है और 180 से आप जब 130 को माइनस करने से 50 ही आएगा। तो यानी कि एंगल जो ये एंगल जो हो गया यानी ACB, ये एंगल जो है मेरा कितना है 50, यानी एंगल ABC जो कितना होगा मेरा एंगल ABC जो 100 है, यानी कि दिस एंगल इज 100 डिग्री। उसके बाद मुझे पता करना है एंगल BAC यानी ये एंगल को पता करना है। तो ये एंगल को कैसे पता करेगा बोलने से आप सिंपली ये दोनों का 130 जो एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल जो इंटरनल ऑपोजिट एंगल का बराबर होता है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ये यहाँ से ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ये एंगल क्या होगा, तो ये ऑलरेडी 150 होकर रखा है तो ये कितना होगा 30। और 30 क्यों आया बोलने से एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 150 ऑलरेडी है ही है, तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर वो ऐसे नहीं होने से भी अगर दूसरा वाला होने से 130 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल A प्लस 100 होने से भी हो जाएगा। तो एंगल A जो मेरा कितना होगा उससे होने से 130 माइनस 130 ये भी हो जाएगा 30। तो ये दोनों तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। ये कुछ इजी वाला सवाल है और ये स्टेनो में आया वाला सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इफ O is the center of the circle and AB AC are the chords and angle BOC is 120। उसके बाद find the angle at the point A in the following figure। तो यानी मुझे यहाँ पे जो एंगल है ना, तो ये एंगल को मुझे पता करना है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये भी स्टेनो में ही आया हुआ है, इस बार का स्टेनो में, जो कि लेटेस्ट AP SSB का पैटर्न का ऊपर में बेस है। तो एक्चुअली में ये इसका एक कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट का अनुसार ये होता है, कंसेप्ट का मुताबिक तो ये जो सेम आर्क, ये आर्क से जो एंगल बनता है ना, ये सेम आर्क, ये आर्क से अगर सेंटर पे कोई एंगल बनता है और वही सेम आर्क से अगर ये सर्कल सेंटर का बाहर पे ये सर्कल पे कोई एंगल बनता है तो ये एंगल का जो हाफ जो होगा तो ये एंगल होगा, यानी कि एंगल A जो एंगल O का एंगल A जो एंगल BOC का हाफ होता है। ये कंसेप्ट का हिसाब से ये सेम आर्क में बना है, ये सेम आर्क से ये एंगल बना और ये सेम आर्क से अगर ये एंगल बना तो ये एंगल जो यहाँ में जो एंगल है इसका हाफ तो ये एंगल होगा। तो हमको ये एंगल को निकालना है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो होगा 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री, जो मेरा सही आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो वीडियो सोल्यूशन का जो पार्ट 3 है हम पूरा जो सोल्यूशन पार्ट को कवर कर देंगे। तो आप भी जब भी ये वीडियो जब सोल्यूशन पार्ट को देखता है, वीडियो सोल्यूशन वीडियो को देखता है तो ट्राई करना है कि वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करके देखने के लिए।
अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया है तो सिर्फ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन कोई कोई लोग जो अटेम्प्ट नहीं किए, जो मॉक टेस्ट इसको अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ये वीडियो में इतना ही, और 3 दिन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आई होप पढ़ रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।